हेलो बच्चों, ये मैं आपके सामने एक क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहा हूँ। ये क्वेश्चन 6 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2024 जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक है। पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक चीज बता देता हूं जिसकी तुम्हें इसमें आवश्यकता पड़ेगी, मतलब समझने के लिए। क्योंकि देखिए, कहते हैं, एक कहावत है कि पकड़ो कैच जीतो मैच, उसी तरह इसमें मैथ में जानते हो क्या लागू होता है। आप प्रश्न को समझो, क्वेश्चन को समझो, समझ लो आपने पूरा मामला फिट कर लिया। अगर आपके अंदर आपको प्रश्न पूरा समझ में आ गया, मतलब आपके बैठ गया, सेट हो गया प्रश्न या क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है और किस चीज को हमें, तो आधा आंसर समझ लो आपने वहीं पे सॉल्व कर लिया। आपका आधा काम वहीं पे हो गया, समझ लीजिए। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने आपको बताया था पहली वीडियो जब मैंने भी कल परसों डाली थी कि जैसे जैसे हम आपको प्रश्न मिलेंगे तो मैं आपको बेसिक जो जो चीजें बीच में मिलती रहेंगी मैं आपको उन्हें बताता रहूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरसेक्शन क्या होता है एक चीज बेसिक समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास दो सेट हैं, ए बराबर दिया हुआ है एक सेट 2 7 8 9, बी दिया हुआ है 3 7 8 4। अगर आपको इन दो सेट से इंटरसेक्शन निकालने के लिए पूछ ले कि इंटरसेक्शन क्या है, तो इंटरसेक्शन होती है, जैसे इंटरसेक्शन की साइन होती है, ये ऐसे बनाया जाता है, ऐसे। ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालने को पूछेगा तो आप देखिए इन दोनों में कॉमन कौन कौन से एलिमेंट हैं। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 कहीं नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7, एक एलिमेंट ये हो गया, इसमें 8 है, इसमें 8 है, ये हो गया। इसको कहते हैं इंटरसेक्शन, ठीक। समझ लिया इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन यही चीज होती है। बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया हूं, 11th क्लास वाले समझ लिए, तुम्हारे लिए अमृत बाण है, ये राम बाण है। जो इसको पढ़ता चलेगा साथ में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा, वो बोर्ड की परीक्षा भी आराम से पास कर लेगा और प्लस उसकी तैयारी भी बहुत बढ़िया हो जाएगी। और मैं बता रहा हूं, कहना मेरा काम है, बाकी करना आप लोगों का काम है। अब देखिए इंटरसेक्शन हो गया। अब क्वेश्चन समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है। कह रहा है लेट ए इक्वल ब्रैकेट एन एलिमेंट 100,700। 100,700 का मतलब है 100 से 700 तक इंटरवल है ये। इंटरसेक्शन एन का मतलब हो गया नेचुरल नंबर 1 से लेके इनफाइनाइट तक, यानी 100 से 700 इंटरसेक्शन एक सीरीज है नेचुरल नंबर की पूरी इनफाइनाइट तक, ठीक। चलो ये हो गया। सच दैट मैंने आपको बताया था कि यक्स सच दैट यानी यक्स जो है, यानी यन है क्या, यन में क्या चीज, n इज नाइदर ए मल्टीपल ऑफ 3। मेरी राइटिंग थोड़ा सा वो है, आप लोग समझिएगा, मैं बताता चलूंगा। नॉर मल्टीपल ऑफ 4, मतलब जो सेट बनेगा, जो n एलिमेंट है, इस एलिमेंट में 3 और 4 के मल्टीपल नहीं रहेंगे, ठीक। पहली चीज। अब इतना तो आप जानते हो, 11 पे पहुंच गए हो, मैथ लिए हो कि मल्टीपल क्या है, कैसे होता है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज, तब सेट ए में जो ए बनेगा इसमें कितने एलिमेंट होंगे। 4 ऑप्शन दिया है आपके सामने, इन्हीं में से एक हो गया। अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं। एक सीरीज दी हुई है, ऐसे बहुत ध्यान से समझना आप लोग। दिया हुआ है 100, फिर 100 के बाद आएगा 101, ऐसे ऐसे करके 700, ठीक।
उसके बाद इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन में आपका n यानी 1 2 3 डॉट डॉट कहीं 100 आएगा, फिर 700 आएगा, फिर ऐसे जगह के बढ़ती जाएगी। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन है यानी जो बनेगा, मैं मानता हूं तो वो बन रहा है 100 101 700। भाई इंटरसेक्शन में कॉमन ही लिया जाता है, मैंने अभी बताया था आपको। अब कह रहा है ये जो बन रहा है इसी में से हमको एक वो वैल्यू निकालनी है, वो सेट बनाना है जो 3 और 4 का मल्टीपल का एलिमेंट होता। तो अब हम इसी में से निकालेंगे। पहले हम एक चीज ये निकाल लेते हैं इसमें एलिमेंट कितने हैं। पहली चीज एलिमेंट निकालना आप लोग जानते ना हो तो आज जान लो। देखो ये सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है, 100 101 102 करके 700 तक ना। जब कभी भी किसी भी इसमें से अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना हो तो लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना। हम यहां लिख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। कैसे निकालेंगे, 700 से 100 को निकाल दो, क्या बचेगा 600। 600 हो गया। 700 को निकालने के बाद यानी 101 से 700, ठीक। क्योंकि 100 भी इसमें था, आपने निकाला एक एलिमेंट तो इसी में एक ऐड कर दो, समझते चलिएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 601, यानी इस सीरीज में 601 एलिमेंट है। अब हम निकालेंगे 3 का मल्टीपल। 3 के मल्टीपल क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। तो 100 के बाद कोई 101 3 का मल्टीपल है नहीं, 102 है 3 का मल्टीपल। उसके बाद 103 नहीं है, 104 नहीं है, 105 है। आप लोगों ने 11th में एक सीरीज पढ़ी होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पहले, आज तक तो 10th में ही आ गई है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेटा वो होता है जो सीरीज जैसे मान लो बनती जाए कोई सीरीज, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डाटा करके। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक यानी ईच नेक्स्ट टर्म से पिछले टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पर या घटाने पर हमेशा जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। जैसे 2 से 1 निकालो तो 1, 3 से 2 निकालो तो 1, 4 से 3 निकालो तो 1। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस कहीं भी गड़बड़ हो गया तो एक भी वो नहीं है। हम यहां पर इसमें से एपी निकाल के बनाएंगे, यहाँ एपी बनेगी। हमें पहला मिल गया, दूसरा मिल गया। अब लास्ट टर्म इसमें 700 है। 700 3 का मल्टीपल है नहीं है, 700 से 1 निकालो 699 है। यहां पे लास्ट टर्म आ गया 600। अब देखो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, इसको ए मान लो, डिफरेंस इसमें से हटाओगे 3 आएगा। ये लास्ट टर्म को एन से निकालते हैं। एक फार्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैं आपको समझा रहा हूं, समझ लो। एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ठीक। अगर मैं यहां से एन कंसीडर करूंगा ना तो ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं एन माइनस 1 लिखूंगा तो ये हो जाएगा ए एन माइनस 1, मतलब ये बराबर की इधर ट्रांसपोज किया मैंने, ए एन अपान ए अपान डी। अगर मैं ये लिखूंगा तो ये -1 उधर निकल जाएगा, ए एन माइनस ए अपान डी प्लस 1, ये सीरीज बनेगी, ठीक है। मैं 60 कर, ये सब हमेशा अपने दिमाग में रखिए, इसको यहां ना करना पड़े कि आपको बार बार मतलब वहां की उसी, देखो जो कहते हैं ना कि हमने वो 60 में सवाल लगा दिया, ये सब चीजें 60 कर दी जाती है, तब टाइमिंग बचता है। तो देखो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपान डिफरेंस प्लस 1, ठीक है ना। अब हम यहां से निकाल लेते हैं एन की वैल्यू, मतलब कितने टर्म है तो 3 के मल्टीपल है, तो 699 माइनस 102 अपान डिफरेंस प्लस 1, ठीक। अब मैं इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं 7
5 अपान 3 प्लस 1 हो गया। 3 3 बन जा 3, 3 2 जा, अरे 3 बन जा 3 2, 3 9 जा 20, नहीं ये 9 है भाई, 9 से 2 गया 7 तो 9 9 ये रहेगा बेटा। तो 3 देखो ये तो 3 रहेगा ही, तो 3 बन जा 3, 2 गया है 29 तो 3 7 जा 3 9 जा 27, 2 यहाँ गया फिर वही 27 और प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा ये 200, यानी 200 टर्म इसमें ऐसे हैं जो 3 के मल्टीपल है, 200 टर्म। अब चलते हैं हम 400 टर्म निकालने के लिए, है मल्टीपल ऑफ 4। अब 4 का कैसे निकालेंगे, देखो 4 का देखो, अगर मैं इसी में से निकालूं मतलब 101 102, 100 जो है 4 का मल्टीपल है, वेरी गुड, पहला टर्म मिल गया। उसके बाद 102 नहीं है, 103 नहीं है, 104 होगा, ठीक भाई 100 के बाद 104 ही होगा 4 का मल्टीपल। अब लास्ट टर्म हम देख लेते हैं, एपी बना रहे हैं यहाँ, 699 नहीं होगा 698, 698 4 का मल्टीपल है ये, नहीं 7 नहीं होगा, 696 को अगर मैं 4 से डिविजिबल करूं तो 4 1 जा 4 2 7 जा, उसके बाद जा 1 2 वो 7 जा 8 4 4 जा, हाँ है ये 696 आपका 4 से डिविजिबल है, 696 ही होगा, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा और 700 खुद अपने आप में 4 से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि 4 1 जा 4 3, 4 7 जा 28, 4 5 जा हो गया। अब यहां से वही कर लो, A इक्वल 100, D इक्वल 4 और AN इक्वल 700, वही लगा दो टर्म, वही लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपान कॉमन डिफरेंस प्लस 1, वही फॉर्मूला बेटा, ट्रांसपोज किया मैंने तो पहले अभी बताया। अब इसमें से इसको निकालो कि क्या आएगा, 600 अपान 4 और ये प्लस 1, इसको डिवाइड करो, 4 1 जा 4 2 4 5 जा, उसके बाद 0 और प्लस 1 यानी कि 151, यानी कि 3 का मल्टीपल 200 है, 4 का मल्टीपल 151 है। अब नियम तो यही है कि इसमें 601 से जितने टर्म टोटल हैं इनमें से इन दोनों को जोड़ के हम घटा दें, बाकी जो बचेगा जितना वही जो है टर्म होगा, लेकिन नहीं वो गलत हो जाएगा। क्यों कहो, क्यों इसलिए कि कुछ एलिमेंट इसमें और इसमें दोनों में ऐसे हैं जो 3 से भी कट गए हैं और 4 से भी कट गए हैं, 3 से भी कट गए हैं और 4 से भी कट गए हैं। जैसे 5 3 8, जैसे पहला टर्म कौन सा है जो 3 से कट जाएगा, 3 और 4 यानी पहला। और एक बात और समझ लीजिए, जो 3 से कटेगा और 4 से कट जाएगा वो 12 से भी कट जाएगा, वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 और 4 की एलसीएम भी 12 होती है। देखो 6 3 से कटता है 4 से नहीं, 8 4 से कटेगा 3 से नहीं, लेकिन 12 एक ऐसा नंबर है जो 3 और 4 से दोनों कटेगा, यानी वो नंबर जो 3 और 4 दोनों से कटा है इनमें वो 12 से डिविजिबल होगा, यानी 12 से वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। और एक बात, वो नंबर 2 बार कट गया निकला है, इसमें भी आ गया है और इसमें भी आ गया है, क्योंकि वो इस सीरीज में भी रहा होगा और वो इस सीरीज में भी रहा होगा,
3 और 4 से कटने वाला इसमें रहा होगा और 3 और 4 से फिर इसमें रहा होगा, यानी वो नंबर 2 बार निकल रहा है, इसमें भी निकल रहा है और इसमें भी। हमें उसी नंबर को सेट करना है भाई। सीरीज जो हमारी बनेगी, पूरी एक सीरीज जो बनेगी उसमें एक ही बार तो निकालना है 3 और 4 का मल्टीपल, 2 बार थोड़ी ना निकालना है। तो एक बार इसमें ज्यादा निकल जा रहा है यहां पर या इसमें किसी दोनों में एक में, तो वही जो ज्यादा निकला है वो कम, उसी को तो एडजस्ट करना है। वो ज्यादा बार निकल जा रहा है भाई, इसमें भी निकल रहा है और इसमें भी निकल रहा है। तो हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम बनाते हैं टोयल का मल्टीपल के पहला फर्स्ट टर्म क्या होगा। 101, 102, 103, 104 और 96, यहां से 102 नहीं, 105 नहीं, 106 में 7, 108 पहला टर्म होगा। 102 पहला टर्म हो तो 3 और 4 दोनों से कटेगा। बेटा पहला टर्म जो होगा जो 3 और 4 दोनों से कटेगा वो 108 होगा, 108। फिर अगला टर्म क्या होगा, वो 120 होगा। डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट टर्म देखिए 700 से, जो हम देखो सीरीज हमारी मेन यही है, हमको इसी में से निकालना है। 712 का डिविजिबल है नहीं है, 699 नहीं है, 698 देखो लोग चेक कर लो, 698 नहीं है, 697 नहीं है, 696 ये 12 5 जा 60 और 60 के बाद 9 12 96, हाँ ये है, ये नंबर, ये सीरीज बनेगी जो 3 और 4 दोनों से ये सारे टर्म डिविजिबल है। या और जो 3 और 4 से डिविजिबल होगा वो 12 से भी डिविजिबल होगा 101%। अब मान लो मैं यहां से ले लूं, हाँ तो वही 108 से बनेगा। अब इसमें भी वही चीज कर दो, ला ए क्या है 108, डी क्या है 120 और लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है am 696। अब इसमें भी वही कर दो, घटा दो 696 से फर्स्ट टर्म को यानी 108 को घटा दो और इसमें जो है 12 से डिविजिबल कर दो और 8 इसमें जोड़ दो। मैं इसको बता चुका हूं फॉर्मूला कैसे होगा। तो 8 गया और 8 भाई 16 से 8 गया, यहाँ 8 से 8 आ गया और 6 से 1 गया 5 और +1 अपान 12। अब इसको डिविजिबल करो, 12 4 जा 48, 48 और 2 और उधर 8 10 और कहा ये 108 तो 12 9 जा 48 और 108 इसमें 8 जोड़ लो 50, यानी 50 टर्म ऐसे हैं। मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, यही इसमें मेन है, इसी पे जो कुछ है जो किसमें है इसी पे बच्चे गलत करते हैं। जो 50 टर्म है ये 2 बार निकल गया है, यानी वो इस सीरीज में भी आ गया भाई। ये सारे टर्म 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो रहे हैं, यानी 4 वाले में भी आ गया और ये 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, इस सीरीज में भी आ गया। तो 2 बार निकला, एक ही बार निकलना है। 3 और 4 का जो मल्टीपल है उसको एक ही बार निकलना है, 2 बार नहीं निकलना है। तो इसको कैसे, यानी कि हमें इसमें से 50 टर्म इन्होंने दो बार निकाल दिया, एक बार निकलना है तो हम उसको ऐड करेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे जो 3 और 4 के मल्टीपल हैं। आप 601 से इन दोनों को जोड़ लो,
200 प्लस 151 घटा दो इसमें से, तो कितना बनेगा 601 माइनस 2 351 बन जाएगा। 0 और इधर 5 चला गया, और ये चला 2 से 5 से 3 गया 2, यानी 250 टर्म है, 250 टर्म है। लेकिन इसमें ये 50 टर्म 2 बार निकल गया, तो इस 50 टर्म में एक 50 टर्म हमको इसमें जोड़ना होगा, क्योंकि 2 बार नहीं निकलेगा, एक ही बार निकलना। भाई अगर 108 है तो एक ही बार निकाला जाएगा, 2 बार नहीं निकाला जाएगा। इसमें भी निकला, इसमें भी निकला, तो इसमें हम 50 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो बेटा क्या आ जाएगा 300, यानी 300 जो है टर्म इसमें ऐसे हैं जो 3 और 4 के मल्टीपल थे। अरे अब इस सीरीज में टोटल वह एलिमेंट जो 3 और 4 के मल्टीपल नहीं है वो टोटल 300 है, यानी बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, यही है इसमें, और कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा लॉजिक है और कोई खास इसमें कुछ नहीं है। आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग बस लगे रहिए इसमें, और आप लोगों से अनुरोध है कि फटाफट इसमें जुड़ जाइए, मतलब जुड़ जाइए, लेट मत करिए, नहीं तो अगला स्लीप में लगाता चला गया तो फिर आप पीछे रह जाओगे। इसलिए मेरा अनुरोध है जो 11th क्लास में है, जिनको कुछ करना हो, मान लो सीखना है आगे मतलब, तो वो आप फटाफट जुड़ जाइए, बाकी आपकी मर्जी।